नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजाता फिल्म के बारे में। तो दोस्तों, सुजाता फिल्म की जो कहानी है उसे जानने से पहले कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन जानेंगे और सबसे लास्ट में हम इसके मिले पुरस्कारों की बात करेंगे। तो बात करें सुजाता फिल्म के प्रदर्शन की, तो इसका जो प्रदर्शन का कार्य था वो 1959 में किया गया था। और अगर इसके लेखन पक्ष की बात करें तो इसकी जो कहानी है उसे लिखने का कार्य सुबोध घोष के द्वारा किया गया था और इस कहानी को जो पटकथा के रूप में ट्रांसलेट किया था वो नवेंदु घोष ने किया था। बात करें इस फिल्म के जो डायलॉग थे उन्हें लिखने की, तो पॉल महेंद्र ने इसके डायलॉग लिखे थे। और बात करें इस फिल्म के निर्देशक की, तो इसका जो निर्देशन का कार्य था वो बिमल रॉय के द्वारा किया गया था। हम अब बात करते हैं इसके गीत संगीत की, तो इसमें जो गीत थे उन्हें लिखने का कार्य मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने किया था और इन गीतों को संगीत दिया था एच.डी. बर्मन साहब ने। इन गीतों को जो आवाज़ें दी थी वो थी मोहम्मद रफ़ी, गीता दत्त, आशा भोंसले, तलत महमूद और एच.डी. बर्मन साहब की। बात करें इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों की, तो इसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे सुनील दत्त, नूतन, शशिकला, ललिता पवार, तरुण बोस, आशीष सेन और इनके साथी सुलोचना। दोस्तों, बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इसकी कहानी का जो सार था वो मैं आपको बताता हूँ। उपेंद्र चौधरी और चारू नाम की एक दंपत्ति हैं जो कि एक ब्राह्मण और संप्रत परिवार से हैं। उनके घर एक नौकर काम करता है जिसकी पत्नी उसके साथ में ही है। एक दिन क्या होता है कि एक हैजे की बीमारी आ जाती है जिसके कारण उनके जो नौकर है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, परंतु उनकी एक नवजात बच्ची थी जो अभी जीवित रह जाती है। तो जो उपेंद्र चौधरी हैं वो उस बच्ची को पालने की घोषणा करते हैं और उसे अपने बेटी के साथ, यानी कि जो उपेंद्र चौधरी थे उनकी भी एक नवजात बच्ची थी, उसी के साथ पालने की वो घोषणा कर देते हैं। परंतु उनकी जो पत्नी है चारू, वह इसके लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन कुछ परिस्थितियों के बाद जो बच्ची है वह उपेंद्र चौधरी के घर ही पलती है और उसका नाम सुजाता रख दिया जाता है। और जो उनकी खुद की लड़की थी उसका नाम रमा रख दिया जाता है। कुछ समय बाद जो उपेंद्र चौधरी हैं उनकी एक भूआ है जो कि उनके घर आती हैं और जो भूआ है उनसे इस बच्ची के बारे में छुपाया जाता है, परंतु भूआ को पता चल ही जाता है कि ये बच्ची है जो कि उनके नौकर की थी, यानी कि एक अछूत लड़की है। क्योंकि ये फिल्म बनी थी उस समय ये छूत अछूत कुछ ज़्यादा ही चलता था, तो इसी कारण ये फिल्म को लेके आए थे जिससे समाज में कुछ सुधार हो सके। तो जो उपेंद्र चौधरी की बुआ थी उन्हें पता चल जाता है कि ये बच्ची एक अछूत है, तो वह उसे यानी कि उपेंद्र चौधरी से कहती हैं कि तुम इस बच्ची को इसकी जाति वालों में ही छोड़ाओ। परंतु कुछ परिस्थितियों के बाद ऐसा होता है कि उस बच्ची को उपेंद्र चौधरी की यहीं पाला जाता है और वो बच्ची है वह ही अब कुछ बड़ी होकर कि उपेंद्र चौधरी और चारू को ही अपना माता पिता समझती है। जो उपेंद्र चौधरी की जो लड़की थी वो तो कॉलेज जाने लगती है, परंतु जो सुजाता है वह अनपढ़ रह जाती है। अब कुछ समय बाद यानी कि 15-20 साल निकल जाते हैं इसी तरह, और जो उपेंद्र चौधरी की बुआ है उनका एक पोता है, वह शहर से अपनी पढ़ाई करके उपेंद्र चौधरी के घर आता है और वह वहाँ पे जब सुजाता को देखता है और वह सुजाता को पसंद करने लगता है। और सुजाता भी धीरे धीरे उनका जो भतीजा था जिसका नाम आदिर था उसे भी पसंद करने लगती है। परंतु जब इस बात का पता जो कि जो उपेंद्र की बुआ थी उन्हें चलता है तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी सुजाता और आदिर का विवाह हो। वह चाहती थी कि आदिर का विवाह उपेंद्र चौधरी की जो लड़की है रमा उसके साथ हो। और जो चारू है यानी कि उपेंद्र चौधरी की बीवी, वह भी सुजाता से थोड़ी खफा रहती है। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना हो जाती है कि जो चारू है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल में उसे एक खून की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसका जो खून था वह एक दुर्लभ खून था जिससे जो उसका खून मिलने में परेशानी हो रही थी। परंतु जो सुजाता है उसका खून चारू के खून से मैच हो जाता है और चारू अपनी हंसी खुशी से सुजाता के लिए अपना खून दे देती है। जब जो चारू है वह होश में आती है और जब उसे पता चलता है कि
सुजाता ने ही उसकी जान बचाई तो वह सुजाता को अपनी लड़की मानने लगती है और सुजाता और आदिर का विवाह बड़ी धूमधाम से करवा देती है। दोस्तों यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब बात करें सुजाता फिल्म के मिले पुरस्कारों की, तो उसको जो फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म पुरस्कार था वो बिमल रॉय के लिए मिला था और फिल्म फेयर का ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नूतन को मिला था। बात करें इसके तीसरे पुरस्कार की, तो उसे फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार था वो बिमल रॉय को मिला था और फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ जो कथा लेखन का कार्य था उसके लिए जो पुरस्कार मिला था वो सुबोध घोष को मिला था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप अपनी पसंद का कोई भी फिल्म का वीडियो वहाँ से सुन सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।